पिछला कुछ डाउट है? सर ये पूछना था मुझे, सर ये नाड़ी एस्ट्रोलॉजी क्या होती है? नाड़ी एस्ट्रोलॉजी ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी का ही एक पार्ट है। ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी आगे चल के थोड़ी सी डेवलप हुई यहाँ पे, या कुछ और उसमें एक्स्ट्रा हुआ। ठीक है, और दूसरी बात कि नाड़ी जो है, जो आपके ये होते हैं ना, थम्स के जो प्रिंट होते हैं, हाँ इनके बेस पे भी होती है। सर, क्या इनके? इनके बेस पे भी ये अच्छा अच्छा, हाँ कुछ इधर साउथ में अभी हैं, वो आपके थंब का प्रिंट लेंगे और उससे मैच करके आपके लिए ना स्लाइड निकालेंगे और कंफर्म करेंगे क्या आपके पिता का नाम ये है, क्या माता का नाम ये है, क्या। अच्छा, हाँ 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 सर, ये एक वहाँ गुड़गांव में भी सुना है मैंने, ये एक सेंटर है। हाँ हाँ हाँ, वो बस थंब प्रिंट लेके सारा बता देते हैं। हाँ, नहीं, दिल्ली में भी है, गुड़गांव में भी होगा, हाँ लेकिन हाँ चार्ज बहुत ज्यादा है। हाँ हाँ हाँ, तब बता, एक मेरी फ्रेंड गई थी तो बता रही थी, तब शायद उन्होंने 11,000 जने कितने लिए थे, काफी सालों पहले। हाँ, चार्ज बहुत ज्यादा है। केवल इंट्रो देने के ही उनके जो है 1,000-2,000 रुपए है। हाँ, नाम बता देते हैं सर वो, सही ये, हाँ, आपके हस्बैंड का, सबका ऐसे। हाँ, वही इंट्रो है, मतलब कि भाई आपका नाम ये है, पिता का नाम ये है, या फिर जैसे मेरे पिता का नाम महेंद्र सिंह है। ठीक है, जी। तो वहां पे आएगा क्या आपके पिता का नाम इंद्र है, ठीक है, या आपके पिता का नाम ऐसा कुछ है कि महान इंद्र है, तो वहां से कनेक्टेड करना पड़ता है वो। फिर पूछते हैं क्या आपको 2 बच्चे हैं, क्या एक बच्चा है, फलाना नहीं, ऐसे कुछ पूछते हैं, क्या इस बच्चे का नाम ये है। और तो जब कंफर्म हो जाता है तो वो एक स्लाइड निकालते हैं, उसमें इंट्रोडक्शन टाइप का कुछ होता है, परेशानियां हैं कुछ, ये फिर आगे फर्दर के लिए फिर वो चार्ज करते हैं। ठीक है, बढ़े आगे। जी सर। जय। मंगल के विषय में अब पढ़ना है। चंद्र का कंप्लीट हो गया ना। जी सर। मंगल, मंगल के कारकत्व क्या होते हैं वो हम पहले से जानते हैं, पहले डिस्कस भी कर चुके हैं। ठीक है, अब मंगल जो है 12 भावों में क्या क्या फल देंगे उसके विषय में हम बात करेंगे। ठीक है, काल पुरुष की यहाँ पे देखो, अब तक हमने सूर्य के बारे में डिस्कस करा और चंद्रमा के। यहाँ पे क्या बात थी, ये दोनों जो हैं एक राशि को, एक साइन को ओन करते हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि ऐसे ग्रह स्टार्ट हुए हैं जो 2 राशियां ओन करते हैं, जैसे मंगल हो गए, शनि हो गए, शुक्र हो गए, बुध हो गए, ठीक है, जी सर। गुरु हो गए। इनके बाद में राहु केतु आएंगे जो एक भी राशि ओन नहीं करते। ठीक है, काल पुरुष की कुंडली के अनुसार अगर हम चलते हैं तो मंगल पहले भाव के और 8वें भाव के मालिक हैं। अगर वो लग्न में ही बैठते हैं, यानी कि असेंडेंट में ही बैठते हैं, तो वो 2 प्रकार की एनर्जी लेके चलेंगे, एक तो फर्स्ट हाउस की और एक 8th हाउस की। ठीक है, या आप कह सकते हो कि मेष राशि की और वृश्चिक राशि। ठीक है, जब मेष राशि की बात आएगी तो उसकी फिजिकल
अपीयरेंस क्या है उसके विषय में बात करेंगे, उसकी सोच कैसी है, कार्य क्षेत्र कैसा है, वो सब चीजें, देखने में कैसा है, शरीर कैसा है। जब जो लगन का होगा सर, जी जो लगन का होगा हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सिग्निफिकेंस। और जब 8th हाउस का कुछ भी चीज आएगा तो वो प्रॉब्लम से रिलेटेड होगा, सर्जरी से रिलेटेड होगा, सडन चेंजेस से रिलेटेड होगा। ठीक है, अचानक कोई घटना कोई मुसीबत पड़ती है उससे रिलेटेड होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें मार्स यानी कि मंगल जो है अगर पहले भाव में है तो उसके रिजल्ट क्या होंगे, सामान्य क्या हो सकता है। सर एक तो एग्रेसिव होगा ठीक है, सर, देखने में थोड़ा मतलब बॉडी बिल्डिंग वो टाइप होगा। मसल्स वगैरह हो सकती हैं। हाँ हाँ। और एग्रेसिव हुई है सर। हम्म, सर ब्रेन भी शार्प होगा उसका। नहीं ब्रेन शार्प नहीं हो सकता, ब्रेन शार्प बुद्ध उसका मैटर है, बुद्ध का। हाँ सर, वो मतलब वैसे ये सर एग्रेसिव में ही आ गया सारा गुस्सा। और वैसे 1 2 3 4 सर मदर, फिर वही उसकी चौथी दृष्टि फिर रेस्पेक्ट से आ जाएगा, मदर वाले हाउस पे पड़ेगी तो मदर के लिए वो होगा अच्छा हम्म, नहीं। ठीक। देखो एक अग्नि तत्व वाली राशि है या अग्नि तत्व वाला जो अग्नि तत्व वाली जो हमारी डायरेक्शन है, जो ईस्ट डायरेक्शन है, उसमें अग्नि तत्व वाले ही जो है ग्रह गए हुए हैं, यानी कि मंगल गए हुए हैं। तो अग्नि तत्व जो है गुस्से को रिप्रेजेंट करती है, चिड़चिड़ेपन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो जब मंगल वहां पे बैठेगा, मंगल का स्वभाव भी ऐसा ही है, तो गुस्सा गुस्सा उसका कारक है मंगल का, जहां वह बैठेगा वहां पे गुस्सा आएगा ही आएगा। खास तौर से लगन पे बैठा है, ठीक है, तो व्यक्ति गुस्सैल होगा, चिड़चिड़ापन होगा उसमें। और उसे बोलते हैं ना कि उतावलापन। ठीक है, कि अगर आप मंगल लग्न में है, आप उसे बोलो कि बेटा यहां बैठ जाओ, आप उठना मत। ठीक है, तो उसका दिमाग में उल्टा ही चलेगा, वो बैठेगा नहीं, जरूर फिर तो उठ के जरूर देखेगा वो। तो उसका स्वभाव जो है अधीर है, पेशेंस नहीं है उसमें। या आप उसके लिए कोई गिफ्ट लेके आते हो कि बेटे इसे खोलना मत, बस जैसे ही आप गायब हो गए तुरंत उसे खोल के बैठ जाए, क्योंकि उसके अंदर जो है पेशेंस नहीं है। अब लगन में जब मंगल होता है तो बार बार हर्डल्स देता है, मतलब छोटी छोटी परेशानियां देता है, अटकाव देता है। ठीक, कोई सी भी राशि हो बुखार देगा। फोर्थ एस्पेक्ट कहां जा रही है, 4th हाउस पे, जी चेस्ट की प्रॉब्लम देगा। और कोई ना कोई चोट का या किसी कुछ भी कटने जलने का उनका सबका निशान आएगा। सर सर्जरी भी होगी कि उसमें भी उसका स्वामी आठ मतलब 8th हाउस का भी वो है ये बिल्कुल लॉर्ड। बिल्कुल बिल्कुल।
क्योंकि वो 8th हाउस की एनर्जी लेके चल। अगर मेष लगन वाली बात है तो ठीक है, तो वहां पे आयु को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि लग्नेश बलवान है और 8th एस्पेक्ट जो जा रही है 8th हाउस में जा रही है, अपनी ही राशि है। ठीक है, तो एज को लेके कोई ज्यादा वो प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, मतलब ठीक है, एज ठीक रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। और सर इनहेरिट प्रॉपर्टी मिलेगी? हाँ मिलेगी, क्योंकि 8th हाउस का जो लॉर्ड है वही देख रहा है उसे, लेकिन झंझटों के साथ मिलेगी, ऐसे नहीं मिलेगी। स्ट्रगल के। हाँ, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं उसमें। वहां बैठा मंगल जो है माँ की हेल्थ को प्रॉब्लम कर सकता है। ठीक है, माँ से अनबन करा सकता है। सर मैरिड लाइफ भी अच्छी नहीं होगी? हाँ, वहां भी जो है मनमुटाव होना या मानसिक टकराव होना, या फिर जब ज्यादा ही इंपैक्ट पड़ता है, शत्रु की राशि अगर सामने 7th हाउस में पड़ रही हो तो हाथ उठ जाना, उनके आपस में मार पिटाई हो जाना, यहां तक। लग्न में बैठा व्यक्ति मांगलिक बनाता है। हाँ। ठीक, हाँ, अगर मंगल के साथ में सूर्य हो तो वो तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। जी सर। तो वहां पे जो है ऐसा व्यक्ति क्रूर शासक बनता है। अब वो घर में भी शासन करेगा, चाहे मेल हो या फीमेल। वो बहुत ज्यादा कठोर हृदय वाली औरत रहेगी। मेल हो तो कहना ही क्या हो। तो ऐसा व्यक्ति जो है पुलिस और आर्मी में रहे तो ज्यादा अच्छा है। लग्न में जो है उच्च के हो जाते हैं सूर्य, तो ऐसा व्यक्ति जो है सत्ता हासिल कर लेता है, पॉलिटिक्स में जा सकता है। ठीक है, अगर चंद्रमा है उसके विषय में भी हमने पहले बात करी। ठीक है, मन थोड़ा एग्रेसिव होगा, धन को लेके ठीक है। बुध हो तो स्किन डिजीज होंगे। बुध यहाँ पे पॉजिटिव करने का प्रयास करेंगे। रीजन क्या है, लग्न में यानी कि ईस्ट डायरेक्शन में जो है बुध दिग्बल प्राप्त कर लेते हैं। तो अब क्या है, यहाँ पे बुध क्या करेंगे, गुस्से पे कंट्रोल करना सिखाएंगे। ठीक है, अब बुध क्या है, हमारी पढ़ाई है। ठीक है, जी सर। और मंगल क्या है, एनर्जी है, तो वो एनर्जी की पढ़ाई करेगा। मंगल क्या है, मंगल मशीनरी है, तो वो मशीनरी की पढ़ाई करेगा। ये और क्या कर सकता है, क्योंकि बुध आए हैं, मंगल आए, लगन में आए हैं, तो कैरियर को भी रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये एक राइटर भी हो सकता है, जो ऐसा राइटर होगा जिसमें ना मार धाड़ वगैरह, लड़ाई वगैरह, युद्ध वगैरह दिखाए गए हों। ठीक है, सर सर सेल्समैन नहीं हो सकता ये, कि मंगल थोड़ा मतलब वैसे नहीं होता बोलने में, पर बुध कम्युनिकेटिव होता है। देखो आप ये मान के चलो कि बिजनेस जो है, चलो बुध हो गए। ठीक है, तो मंगल अपना भी फ्लेवर देंगे।
तो बिजनेस कैसे करेगा? वो मंगल से रिलेटेड ही तो करेगा। हाँ अगर मैंने यहाँ पे बुध को राइटर लिया है, तो कैसा राइटर है? वो आक्रामक है, जिसमें लड़ाई झगड़े हैं, जिसमें दंगे हैं, जिसमें उत्साह है, जिसमें एनर्जी है। ठीक है। जो एक्शन सीन होते हैं ना, एक्शन सीन जो मूवीज में होते हैं, वो बिना मंगल के परफॉर्म नहीं करे जा सकते। अब अगर मंगल और गुरु हो, अब गुरु के साथ में मंगल बैठे हैं, तो लगभग लगभग मंगल कंट्रोल में रहेंगे और मांगलिक दोष खत्म हो जाएगा। तो सर ऐसा भी होता है गुरु के होने से? हाँ जी। और और सर अगर जैसे गुरु 7th में मंगल हो और गुरु दृष्टि डाल रहे हो तो भी खत्म हो जाता है? हाँ, गुरु की दृष्टि हो या युति हो, अच्छा। क्योंकि गुरु जो है, इनके गुरु हैं, इन ग्रहों के गुरु हैं, जी। और गुरु शुभ करता है। अब मंगल पे शनि की दृष्टि हो या शनि साथ में बैठ जाए, तो मांगलिक दोष खत्म हो जाता है। सर शनि से भी खत्म हो जाता है? शनि अगर मंगल के साथ में बैठ जाए या दृष्टि डाल दें, तो मांगलिक दोष खत्म हो जाता है, मैं ये कह रहा हूं। हाँ हाँ, समझ गई सर मैं। अब क्या है, पहले तो मंगल के कारण जो है, व्यक्ति जो है डींग मारने वाला हो जाता है। ठीक है। अब गुरु के कारण नहीं होगा वो। ठीक है। आगे बढ़े। जी सर। मंगल गुरु का कॉम्बिनेशन अच्छा है। मंगल की जो एनर्जी है वो कंट्रोल में आ जाती है। ठीक है। मंगल और गुरु का जो कॉम्बिनेशन है वो अच्छा है। ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति की जो समाज में इमेज होती है वो बहुत अच्छी होती है। ठीक है। लोग इसका मान सम्मान करते हैं, ज्ञान को लेके भी, बल को लेके भी, पर्सनैलिटी को भी लेके। ठीक है। क्योंकि ये एक सक्सेसफुल पर्सन होता है। ठीक है। लग्न में गुरु है तो आप मंगल भी साथ में है, तो जज हो सकता है, वकील हो सकता है, राजनीति में जा सकता है। अब इसका गुस्सा कंट्रोल में रहेगा। अब जो मैरिड लाइफ है वो बेहतर होगी, क्योंकि गुरु की एस्पेक्ट जा रही है। ठीक है। अब नॉर्मली अकेले मंगल को मोरल वैल्यूज पता नहीं होती हैं, लेकिन जैसे ही साथ में गुरु आते हैं तो मंगल को भी मोरल वैल्यूज पता चल जाती है। मंगल अब कोई कार्य करेगा, कोई कोई मंगल एक्शन है।
अगर मंगल अब कोई कार्य करेगा तो वो धर्म के विरुद्ध नहीं करेगा, उसमें भी जो है नैतिक और अनैतिक चीजें देख के तब वो आगे बढ़ेगा। ठीक है, मंगल शुक्र हो, मंगल मेल है, शुक्र जो है फीमेल है। ठीक है, तो अब ये आशिक मिजाज वाला कॉम्बिनेशन बन गया। लव मैरिज का योग बन गया। ऐसा व्यक्ति या तो लव मैरिज कर लेता है या फिर जो है उसके अफेयर्स बहुत सारे हो सकते हैं, या एक ही ऐसा हो जो समाज में चर्चा में आ जाए। और सर मैरिड लाइफ कैसी रहती है इनकी? मैरिड लाइफ नॉर्मली ठीक रहेगी। ठीक है, मंगल के कारण प्रॉब्लम रहेगी। ठीक है, क्योंकि शुक्र जो है विवाह के कारक है, तो थोड़ी प्रॉब्लम करेंगे। शौक अच्छे रहेंगे। ठीक है, अच्छे कपड़े पहनना, पार्टीज में जाना, महंगी चीजें खरीदना। ठीक है, और इन्हें ना मैरिड लाइफ में भी एडवेंचर चाहिए। ठीक है, इसका एक रिस्क भी है मंगल शुक्र का, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का। ठीक है, जी सर। मंगल शनि, मंगल जो है ऊर्जा है। ठीक है, चीजों को एक्शन में लेके आते हैं, लेकिन शनि डिले करेंगे। जो वो जल्दबाजी थी, जो उतावलापन था, अब वो ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर ओवरऑल बात करें मंगल और शनि के कॉम्बिनेशन की, तो ये नेगेटिव कॉम्बिनेशन है, कोई बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। ये अकाल मृत्यु देने वाला योग है। शनि मंगल योग एक्सीडेंट का योग है। शनि मंगल योग में मर्डर हो जाता है, या तो वो खुद करने वाला होता है या उसका हो जाता है। शनि मंगल है तो इसको भी गुस्सा आएगा, ये भी चिड़चिड़ा होगा, घर में व्यवहार बुरा करेगा, चीजें तोड़ेगा फोड़ेगा। अब मैरिड लाइफ जो है खत्म होने वाली है, क्योंकि शनि और मंगल का कॉम्बिनेशन का पूरा प्रभाव जो है 7th हाउस में पहुंच रहा है। और सर मांगलिक दोष खत्म हो जाएगा इसका? हाँ, मांगलिक दोष खत्म हो जाएगा, लेकिन आप ये देखो कि दोनों की नेगेटिव एनर्जी जो है 7th हाउस पे जा रही है। सर ऐसे में अगर गुरु की दृष्टि पड़ जाए 7th हाउस पे, तो क्या वो बदल जाएगा रिजल्ट? रिजल्ट बदल जाएगा। सेवेंथ हाउस से अगर गुरु की एस्पेक्ट पड़ रही है, तो इसे अपनी लाइफ में ऐसा लाइफ पार्टनर मिलेगा, या ऐसा कोई पार्टनर मिलेगा, या ऐसा कोई व्यक्ति मिलेगा जो इन्हें कंट्रोल में रखेगा। अगर गुरु 9th हाउस के लॉर्ड हुए, तो फिर कोई ऐसा टीचर मिलेगा जो इन्हें सुधार के रखेगा। अगर गुरु 7th हाउस के लॉर्ड हुए, तो खुद इसका लाइफ पार्टनर ऐसा रहेगा जो शादी होने के बाद इसे सुधार ही देगा। बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना कि शादी से पहले उड़े फिरते हैं, जमीन पे पैर नहीं टेकते, और जैसे ही शादी हुई तो वो सुधर जाते हैं। जी सर। मंगल राहु, अब इसे जो है मसल्स दिखानी है, इसे डर दिखाना है, अपना रुतबा दिखाना है, अपना दबदबा कायम करना है, क्योंकि अहंकार बढ़ गया है, अहंकार हो गया है। अब मंगल जो है ओवरचार्ज हो गया है।
वो जो पाकिस्तान वाले होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे या टीनेजर्स, कि हम मरने के लिए तैयार हैं, हम तो काफिरों को ये कर देंगे, हम तो वो जो अपने शरीर पे बांध के और यहाँ फटने को तैयार रहते हैं, वो हो गया। उतावलेपन में, मूर्खता में, जल्दबाजी में, अहंकार में। मंगल राहु हो के तो ऑलरेडी 7th हाउस में रहेंगे, तो रिश्तों में टकराव रहेगा। हो सकता है कि भाई शादी टूट ही जाए, क्योंकि गुस्सैल ही इतना। राहु की यहाँ पे एस्पेक्ट 5th हाउस पे 9th हाउस पे जा रही है, तो प्रेम संबंध भी जल्दी टूट जाएगा। अगर फीमेल की चार्ट में मंगल राहु का कॉम्बिनेशन लगन में है, तो शादी के लिए अवॉइड करनी चाहिए ऐसी लड़का हो तो भी अवॉइड ही करो, क्योंकि भाई ओवरचार्ज व्यक्ति है ये, इसे संभालना बहुत मुश्किल है। आप ये समझ सकते हो कि एक जेब में ये बॉम्ब लेके फिर रहा है, एक जेब में माचिस, ये कभी भी फट सकता है। ठीक है, वैसे भी ये गुंडों का कॉम्बिनेशन है, मंगल शनि, मंगल राहु, रॉबरी करने वाले जो होते हैं, जो आतंकवादी होते हैं, उनके कॉम्बिनेशन है ये। तो इनसे शादी करके फंसना ही है दूसरे को, उसकी लाइफ बर्बाद होनी है। मंगल ऑलरेडी जो है, आप देखो, गुस्से वाला है, काम खराब करने वाला है। नो डाउट शरीर अच्छा रहेगा, ठीक है, लेकिन राहु आते ही मानसिकता बदल जाएगी। अब हमें गलत काम करने हैं, अब हमें डकैती डालनी है, अब हमें आतंकवादी बनना है। ठीक, अब ये बनेंगे तो इनका भी कोई ना कोई इंतजाम होगा। अब अगर आप ये पूछते हो कि भाई अगर इस पे गुरु की एस्पेक्ट आ जाए, तो गुरु की एस्पेक्ट कहां से आ सकते हैं? 5th हाउस में हो गुरु, 7th हाउस में हो, 9th हाउस में हो। आप अगर देखोगे, अगर 5th हाउस से गुरु एस्पेक्ट देंगे भी, तो ऑलरेडी गुरु पे जो है राहु की एस्पेक्ट आ रही है। तो जो गुरु पॉजिटिव करने वाले होते हैं राहु और केतु को, वो कहीं भी अगर दृष्टि का गुरु गुरु का और राहु केतु से कोई संबंध बनता है, दृष्टि का 5वीं का, 9वीं का, 7वीं का, तो 50% ही जो है कुछ पॉजिटिव कर पाते हैं, 100% वो नहीं कर पाते। रीजन क्या है कि वो इन पे खुद पे भी जो है राहु की दृष्टि पड़ रही है, खुद भी दूषित हो जाते हैं। ठीक है, अब मंगल और राहु के इस आक्रामक कॉम्बिनेशन पे अगर गुरु की दृष्टि आएगी, पंचम से आएगी, 7th से आएगी, 9th से आएगी। अब यहां अगर गुरु बैठते भी हैं, तो या तो राहु की दृष्टि होगी या केतु की दृष्टि होगी। ठीक है, तो बहुत अधिक पॉजिटिव नहीं कर पाएंगे। मंगल केतु हो, अब सर्जरी का योग है, ब्रेन ट्यूमर का योग है, कैंसर का योग है, बहुत ज्यादा गुस्से वाले का योग है, चिड़चिड़ेपन का योग है, ब्लड कमी हो सकती है, ब्लड की कमी हो सकती है, बोन मैरो का कोई डिजीज हो सकता है, ऑटो इम्यून डिजीज का ये कॉम्बिनेशन है, मंगल प्लस केतु। ठीक है, अपने आप को गोली मार सकता है।
मंगल केतु अपने आप को खत्म कर सकते हैं, अपने आप में आग लगा सकता है ऐसा व्यक्ति, दूसरे में भी लगा सकता है निश्चित तौर पर। ऐसे व्यक्ति को प्रेत बाधा होने का खतरा रहता है, टाइप जादू टोने टोट के सताते हैं। मंगल राहु में भी यही हाल है। पाइल्स की प्रॉब्लम हो सकती है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, मेंटली बहुत, मतलब कह नहीं सकते कि मतलब पर्सनैलिटी डिसऑर्डर रहेगा। ठीक है, ऐसे व्यक्ति को लाल मिर्च से बचना चाहिए, लाल मिर्ची नहीं खानी चाहिए। एट्थ हाउस के जो कारकत्व है वो केतु जैसे होते हैं। यहां पे मंगल की एट्थ एस्पेक्ट जो है 8वें भाव पे ही जा रही है, तो पाइल्स की प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ इंटरनल ऑर्गन्स की सर्जरी के या वहां पे ब्लीडिंग के चांसेस हो सकते हैं। लड़ाई झगड़ों, नॉर्मली मंगल लग्न में है, लड़ाई झगड़ों में फंसता है व्यक्ति। शरीर पे सर्जरी के कई निशान हो सकते हैं, चोट के निशान हो सकते हैं। अब ये कितनी भी मेहनत कर ले कितनी भी, लेकिन इसे अपनी लाइफ में जो है प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, कष्ट उठाने पड़ते हैं। क्योंकि चीजें जो हैं जो बड़े आराम से हो जाती है वैसे नहीं होगी। लग्न में मंगल है, पॉजिटिव करने का एक और तरीका उसका, एक्टिव रहो, अपने शरीर पे फैट मत चढ़ने दो, डेली एक्सरसाइज करो, डेली जिम कर सकते हैं। सर ये अगर मंगल मतलब जैसे किसी भी उसमें हो, जैसे एक जिसमें 1 4 7 8, तब भी ये लागू होता है क्या जिम और ये वाला? जिम वाला? हाँ, कि जिम करना चाहिए। मंगल कोई सी भी राशि में हो, लग्न में हो, अगर नेगेटिव इफेक्ट आ रहे हैं उसे पॉजिटिव रखना है, एक्सरसाइज बताओ। जी सर। और सर ये मंगल की जो भी दृष्टि होती है वो डिस्ट्रक्टिव ही होती है, जैसे 4th होती है, 7th 8th, ये क्या मतलब विनाशकारी होती है? नहीं, देखो मैंने आपको बताया था, शायद आप भूल रहे हैं। 4th एस्पेक्ट गुरु को क्यों दी गई है, इसको मंगल की? क्योंकि ये भूमि पुत्र है। जी सर। भूमि कहां से देखते हैं? 4th हाउस से। 4th। तो 4th एस्पेक्ट इन्हें इसलिए दी गई है ताकि ये प्रॉपर्टी का सुख दे सके, जी सर। जमीन का सुख दे सके। 4th एस्पेक्ट इसलिए भी दी गई है, हार्ट का जो अपर पार्ट है वो इसी के अंदर आता है, फोर्थ सिस्टम के अंदर, 4th हाउस के अंदर, 4th एस्पेक्ट के अंदर। तो वहां से ब्लड की एंट्री होती है। उसको एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी जो है मंगल ही देते हैं। एनर्जी कैसी चाहिए? आप सो जाओगे, हाथ पैर सुन्न पड़ जाएंगे, आंख भी बंद हो जाएगी, सुनाई भी देना। जब हम सो जाते हैं तो सारी चीजें रिलैक्स हो जाती है, लेकिन आप सब कुछ बंद हो सकता है लेकिन हार्ट बंद नहीं हो सकता।
तो वो एनर्जी जो है मंगल ही देते हैं, शक्ति है मंगल। आप ये कह सकते हो वो एनर्जी जो है आत्मा देती है, जो भी आप कहना, लेकिन मंगल जो है वो हार्ट के अपर पार्ट से कनेक्टेड है, लोअर पार्ट से जो है हमारे सन कनेक्टेड है। ठीक है, लड़का बहुत ज्यादा सुंदर नहीं हो सकता, मतलब ये जिसकी कुंडली रहेगी, क्योंकि मंगल का सुंदरता से कोई लेना देना नहीं। मंगल अगर उच्च की अवस्था में है, स्वराशि का है, तो ठीक है, वृश्चिक राशि का छोड़ दो, मेष में या फिर मकर में तो हट्टा कट्टा रहेगा, बीमार ना के बराबर पड़ेगा, शरीर अच्छा रहेगा। लेकिन वो वृश्चिक में अगर है तो आप देखोगे कि भाई उसका शरीर अच्छा नहीं रहेगा। और वो बिना वजह लड़ सकता है किसी से, लड़ाई की वजह इसे ही पता रहेगी, सामने वाले को नहीं रहेगी। अब इसकी किसी से बनती नहीं, बनती कम है। मंगल अगर लगन में हो तो आप देखोगे इससे दोस्ती करना लोग कम पसंद करते हैं, इसके स्वभाव की वजह से। अगर यही मंगल वक्री हो तो अगर ये मंगल वक्री हो तो ये एज को घटाने वाला है। हाँ, क्योंकि सर 8th हाउस का भी लॉर्ड है। हम्म उतावलेपन की वजह से, फोकस की कमी की वजह से इसके रोजगार में प्रॉब्लम होती है। इसके जो जॉब है जल्दी जल्दी छूटते हैं। बुध के साथ हो या बुध की राशि में हो, चुगलखोर होता है, सब चुगली करता है। शनि के साथ हो, शनि की राशि में हो, पाप कर्म में लिप्त हो जाता है सब। ब्लड डिजीज भी हो सकते हैं। अगर मंगल उच्च का है या मेष राशि का है तभी निरोगी रह सकता है। तब लग्न में मंगल अगर अच्छा बैठा है, उच्च का है, मकर का है या मेष राशि का है, तो ऐसा व्यक्ति नेम फेम भी कमा लेता है अचानक से। उसके लिए मेहनत नहीं करता है नेम फेम के लिए, इससे कुछ ना कुछ ऐसा कांड हो जाता है कि ये फेमस हो जाता है। अगर यहां मंगल मिथुन में हो, तुला में हो या कुंभ में हो तो ऐसा व्यक्ति को भटकना बहुत पड़ता है, टिकता नहीं है। ऐसे व्यक्ति का भाग्य बहुत कम साथ देता है। अगर स्त्री राशि में हो, खास तौर से वृषभ में, कन्या में, मकर में, तो व्यक्ति लोभी हो जाता है, लोभ करता है, स्वार्थी होता है, वो किसी की हेल्प नहीं करता। शराब पीने की आदत होती है, झगड़ालू होता है। कर्क का हो, वृश्चिक का हो, मीन का हो तो नेवी में ऑफिसर हो सकता है ऐसा व्यक्ति। नेवी में ऑफिसर ना भी हुआ तो
नाव लेके समुद्र में मछली, नदी में मछली पकड़ने वाला हो सकता है, पियक्कड़ भी हो सकता है, शराब पीने वाला। जब स्त्री राशि में यहाँ पे वो कैरेक्टर को खराब करेगा, व्यभिचारी बनाएगा व्यक्ति को, कैरेक्टर खराब करेगा। ठीक है जी। और क्या फल बचा है इसमें? सर सिबलिंग्स से कैसे रहेंगे रिलेशन? सिबलिंग से अगर देखो नॉर्मली यहाँ पे अच्छे नहीं रहेंगे सिबलिंग्स से, ठीक है। उस सिबलिंग्स में भी छोटा भाई अगर है तो उससे ठीक रह सकते हैं, उसकी कुछ हेल्प करना या उससे लेना वो ठीक है, बाकी सिबलिंग्स से अच्छे नहीं रहेंगे। यहाँ का मंगल, हालांकि आप देखोगे कि पिता से कुछ लेना देना नहीं है यहाँ के मंगल का। अगर खास तौर से मकर में बैठ जाए, मकर मतलब वो काल पुरुष के अकॉर्डिंग 10वां भाव है, वो तो उसकी राशि है। मकर में अगर बैठेगा तो पापा से नहीं बनेगा, पापा पे कष्ट आएगा। सिंह राशि का अगर यहाँ पे मंगल है तो आप ये लगा लो, बहुत ज्यादा कष्ट करने की इसे व्यक्ति को जरूरत नहीं होती है, नॉर्मली ऐसे ही ये जो है ग्रोथ करता रहता है। मंगल शनि को कॉम्बिनेशन हो या शनि की कोई राशि हो, शुक्र की वृषभ राशि हो, कन्या राशि हो, चोरी में भी इंडल्ज होता है ऐसे व्यक्ति, चोरी में भी जा सकता है। ठीक है। मंगल केतु पीलिया का रोग दे सकते हैं, ब्लड डिजीज, ब्लड की कमी होना। कुत्ता काट सकता है, कुत्ते के कारण मृत्यु हो सकती है ऐसे व्यक्ति। चेचक, जो चिकन पॉक्स वगैरह, वो बिगड़ जाना, उसके घाव हो जाना शरीर में। अग्नि तत्व का मंगल हो, यानी कि 1-5-9 में हो, गवर्नमेंट फील्ड में जा सकता है, मेडल मिल सकते हैं, शूटिंग के लिए अच्छा है, निशानेबाजी नहीं होती है, खास तौर से धनु राशि। ऐसा व्यक्ति जो है शत्रुओं के मारने के लिए अच्छा है, मतलब शत्रुओं को निपटाने के लिए इन्हें दे दिया जाए तो ये जल्दी कर देते हैं। ठीक है। रेसलर भी हो सकता है, रेसलर मंगल लगन में हो, मंगल की जो दृष्टि होती है वो प्रॉब्लम करती है, लेकिन अकेला मंगल जो है ठीक है। बहुत अच्छे लोगों से इसका उठना बैठना नहीं होता है,
क्योंकि मंगल को सीधे सीधे शब्दों में मैं कहूं तो बदमाश बताया गया, बदमाश आदमी है। इसकी रेमेडीज क्या हो सकती हैं? सर दान कर सकते हैं लाल वस्तुओं का, जैसे और सर ब्लड डोनेट कर सकते हैं। हाँ, ब्लड डोनेट। और ये मसूर की दाल या सर लाल कपड़ा। ठीक है, दाल का कत्था हो गया। मंगलवार के दिन कुलदाना बंटवाना। ठीक है, हनुमान जी की पूजा होगी। जी सर। मसूर की दाल अच्छी है इसके लिए। लाल मिर्ची भी दान करा सकते हो। सिंदूर भी दान करा सकते हो, रेड कलर का। जी सर। ठीक है ना। आज इतना ही हम डिस्कस करेंगे, जी सर। है ना। आज के लिए इतना ही। जी सर। जय माता। जय माता।